हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोस बॉटनी। आज हम देखेंगे प्लांट सेल वॉल के बारे में। इससे पहले हमने देखा था प्रोकैरियोटिक सेल वॉल, यानी जो बैक्टीरिया होती है उनका सेल वॉल क्या होता है। उसी में आज हम देखेंगे कि जो यूकैरियोट्स है, यानी जो प्लांट सेल है, उनमें जो सेल वॉल है उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनके क्या क्या फंक्शन हैं। तो जो प्लांट सेल वॉल होती है उसे निम्न में हम के अंतर्गत हम देख सकते हैं: इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, और जो प्लांट सेल वॉल की लेयर कौन कौन सी हैं, जैसे क्या हो गया मिडिल लैमिला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और टर्टरी सेल वॉल। उसी में हम देखेंगे पीट्स क्या होती है। जो सेल वॉल होती है उसकी थिनर लेयर होती है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, और जो सेल वॉल है उसकी ग्रोथ कैसे होती है। कंपोजिशन एंड अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, जो सेल वॉल होता है वह किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऑरिजिन ऑफ द सेल वॉल, यानी जो सेल वॉल है उसका ऑरिजिन कैसे हुआ है। एंड फंक्शन ऑफ द सेल वॉल, जो सेल वॉल है उनके क्या क्या फंक्शन हैं, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होता है वो क्या होता है। जो प्लांट सेल्स होती है उनकी सबसे बाहरी लेयर अगर हम देखेंगे किसी भी सेल में तो क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है उनमें एक अतिरिक्त लेयर भी पाई जाती है आउटर में, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। ये क्या है, सेल वॉल, जो कहाँ होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है उसके बाहर होता है। और जो सेल वॉल होता है वह क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर है, सेमी परमिएबल होता है, और क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर है, सेमी परमिएबल एंड प्रोटेक्टिव। जो सेल वॉल होती है वह क्या करती है, इसे जो सेल होती है उन्हें प्रोटेक्ट करती है, उन्हें प्रोटेक्शन का काम करती है और एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इसमें हम देखते हैं कि जो कुछ प्लांट सेल्स होती है उनमें क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल पाई जाती है। प्राइमरी सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उनमें फिर बाद की अवस्था में जो इनकी आंतरिक सरफेस होती है, इंटरनल सरफेस होती है, उनमें धीरे धीरे और एक लेयर जुड़ते जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। तो ये क्या करते हैं कि जो प्लांट्स होती हैं उन्हें मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इनके साथ ही एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म के रूप में भी कार्य करते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे कि जो सेल वॉल होती है वह इसे क्या करती है, प्रोटेक्शन के साथ साथ डेसिकेशन से रोकती है। डेसिकेशन यानी जो सेल होती है उन्हें सूखने से रोकती है। तो जो सेल वॉल होती है वह क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है और इनके क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। अगर हम देखें कि जो सेल वॉल होती है वह क्या करती है, एक प्रकार का जो प्लांट होती है उनके लिए एक एक्सोस्केलेटन बनाती है। इसमें हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है वह क्या करती है, सेल के शेप को डिटरमाइन करती है और इसके साथ ही जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वह क्या करता है, जो भी सेल के आर्किटेक्चर और जो फंक्शंस होती हैं उनको डिटरमाइन करने का काम करता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि अधिकांश जो प्लांट सेल की आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर एक डायनेमिक और जो रिजिड लेयर होती है वह क्या कहलाती है, प्लांट सेल वॉल कहलाती है। यानी सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो होता है, जो क्या होता है, रिजिड होगा, सेमी परमिएबल होगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो यह क्या कहलाता है, सेल वॉल कहलाता है। आगे हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होती हैं उनकी लेयर्स कौन कौन सी है। तो इनमें क्या कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, यानी फर्स्ट होता है मिडिल लैमिला। सेकेंड हम देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल। फिर होता है सेकेंडरी सेल वॉल, जो कुछ में पाया जाता है कुछ में नहीं होता है। उसके बाद तब आगे हम देखते हैं टर्टरी। जो टर्टरी होती है वह रेयरली ही देखने को मिलती है, यानी यह सभी में प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसमें विभिन्न लेयर्स होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिडिल लैमिला क्या होता है, और ये कहाँ पाया जाता है। तो जो यह वाला जो भाग दिख रहा है यह क्या है, मिडिल लैमिला है, मिडिल लैमिला।
हम देखते हैं कि जो मिडिल लैमिला होती है वह क्या होती है, जो सेल्स होती हैं नेबरिंग सेल्स यानी दो जो सेल्स हैं उन्हें क्या करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। और यह कहाँ प्रेजेंट होगी, जो इधर ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो इनकी जो प्राइमरी सेल वॉल है यानी ये क्या है, प्राइमरी सेल वॉल जो का है बाहर की ओर है, तो इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, मिडिल लैमिला पाया जाता है। और यह किससे बना होता है, कैल्शियम और जो मैग्नीशियम, पैक्टेट और पैक्टेट या पैक्टिनेट से बना एक क्या है, सीमेंटिंग लेयर होता है, जो क्या करती है, दो सेल्स को ग्लू करती है, उन्हें जोड़ने का काम करती है। जैसे हम देखते हैं कि जो दीवार बनाने के क्या लगता है, ईंट और सीमेंट लगता है, तो उसी तरीके से इनमें सीमेंट का काम क्या करता है, मिडिल लैमिला करती है, जो क्या करेगा, दोनों सेल्स को आपस में जोड़ेगा। तो मिडिल लैमिला क्या है, एक सीमेंटिंग लेयर होती है और यह जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उनके बीच में पाई जाती है। हम देखते हैं कि जो सेल डिवीजन के बाद जो सबसे पहली लेयर कौन बनती है, मिडिल लैमिला ही बनती है, और उसके बाद ही प्राइमरी जो सेल वॉल की प्राइमरी, सेकेंडरी और जो भी लेयर्स हैं वह क्या होती हैं, बनती जाती है। इसमें हम देखते हैं कि जो मिडिल लैमिला होती है वह यानी जो मिडिल लैमिला है या जो सेल वॉल है उनकी हमेशा कंटिन्यूअस लेयर नहीं होती है, इनमें हमेशा क्या होती है, माइन्यूट एपरेचर्स होते हैं यानी माइक्रो छिद्र पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो यह सेल्स होता है आपस में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक रिलेशन बनाए रखता है। यानी यह एक इस तरीके से कंटिन्यूअस लेयर ना होकर इनमें बीच बीच में क्या होती हैं, छिद्र पाए जाते हैं। हम देखते हैं कि जो मिडिल लैमिला होती है जो वह क्या होती है, पके हुए जो फल होते हैं उनमें क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है। जैसे अगर हम देखेंगे कोई भी फल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आम, वह क्या होता है, अगर कच्चा होता है तो क्या होगा, कड़क होता है, लेकिन जैसे ही वह पकता है तो क्या होता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो ये किसके कारण होता है कि जो आम कच्चा होता है उसमें क्या होगा, मिडिल लैमिला के कारण क्या होता है, ठोस होता है यानी कड़क होता है, लेकिन जैसे ही वह पकता है तो जो मिडिल लैमिला होती है वह क्या होती है, डिज़ोल्व हो जाती है, तो उसके कारण वह क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसके अलावा जो आर्टिफिशियली रूप से इसे एसिड से भी क्या होता है, किया जा सकता है, डिज़ोल्व किया जा सकता है। तो जो राइप फ्रूट्स होती है उनमें क्या होती है, यह मिडिल लैमिला के डिज़ोल्व हो जाने के कारण ही वो क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। मिडिल लैमिला को अगर हम देखेंगे तो यह कहाँ एब्सेंट होती है, जो सेल का फ्री सरफेस होता है उसमें, और जो प्लाज्मोडेस्माटा रीजन होते हैं यानी यहाँ पे जो प्लाज्मोडेस्माटा रीजन है जिसे हम आगे देखेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो मिडिल लैमिला होता है वह क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं प्राइमरी सेल वॉल के बारे में। प्राइमरी सेल वॉल, तो प्राइमरी सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होता है, यह क्या होगी, मिडिल लेयर के इनर साइड में प्रेजेंट होती है। जो मिडिल लैमिला है उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है, जो कब बनता है, जो सेल ग्रो करती है उसके दौरान प्राइमरी सेल वॉल बनता है। अगर हम देखेंगे तो जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वह क्या होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है और डेलिकेट यानी यह क्या होती है, नाजुक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। इसमें हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबल कैसे होगा, यानी जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वो फ्लेक्सिबल होता है तभी जब जो प्राइमरी सेल वॉल सेल के ग्रोथ करने के दौरान बनता है, और जब सेल का ग्रोथ करना रुक जाता है तो वह क्या होती है, मोटाई में वृद्धि करने लगती है और उससे क्या होगी, सेकेंडरी सेल वॉल बनेगा। तो जो फ्लेक्सिबल होने के कारण यह इधर खिसकते जाएगी और उसके इनर साइड में क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनते जाती है। तो यह क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है और यह थिन होता है, यानी 0.1 से लेकर 3.0 म्यू माइक्रोन इसकी थिकनेस होती है। लेकिन जैसे जैसे प्लांट सेल बढ़ता है तो इसकी जो थिकनेस है वह भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। हम देखते हैं कि जैसे प्लांट सेल ग्रो करता है, जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है और जो फंक्शन है वह भी चेंज होते जाते हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल होता है वह कैसे बनता है। तो जो सेल डिवीज़न होता है उसमें के दौरान सबसे पहली लेयर क्या बनेगी, मिडिल लैमिला बनती है। अब क्या होता है कि जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं, सेलुलोज के
फाइब्रिल्स होती हैं वह क्या होती हैं, इस मेडल लैमिला के दोनों ओर क्या होती हैं, डिपॉजिट होती जाती हैं। और ये डिपॉजिट के बाद क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल बनता है। और प्राइमरी सेल वॉल क्या होगा, यह बन जाएगा जब सेल ग्रो करना बंद कर देगी, उसके बाद क्या होगी, इनकी इनर साइड में सेकेंडरी सेल वॉल बनना शुरू हो जाता है। इसमें हम देखते हैं कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वह सेलुलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, और जो हेमी सेलुलोज होती है उनसे मिलकर बनी होती है। जब जो सेल ग्रो करना बंद कर देता है तब से क्या होगा, सेल मैच्योर्स होगा, और उसके बाद क्या होता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उनके इनर साइड में सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट कर देती है। यानी जो प्राइमरी सेल वॉल क्या है, फ्लेक्सिबल है, तब उसके यानी ये बाहर की ओर ऐसे खींचती जाएंगी और उसके अंदर क्या होगा, सेकेंडरी सेल वॉल क्या होगा, बनते जाता है। यह भी क्या होता है, थिक लेयर होता है, और यह क्या होगी 4 से लेकर 10 म्यू माइक्रोन होती है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो यह क्या होती है, रिजिड स्ट्रक्चर होती है, नॉन इलास्टिक होगी, और इसके साथ साथ ही यह क्या होती है, परमिएबल होती है। यह किससे मिलकर बना होता है, यह भी सेलुलोज से बना होता है। इसमें हम देखते हैं कि जो इसकी जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उनमें क्या होती है, लिग्निन पाई जाती है। लिग्निन भी क्या होता है, डिपॉजिट होते जाता है। और जो लिग्निन क्या करता है, वो वॉल को जो सेकेंडरी यानी जो सेल वॉल होगी तो उसे क्या करेगा, लिग्निन क्या करता है, इस वॉल को क्या हो, स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वह अनेक लेयर्स में हो सकती है। जैसे 3 लेयर्स अगर हम देखेंगे तो यह क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, उसके बाद पहला लेयर बनता है, उसके बाद सेकेंड लेयर, उसके बाद थर्ड लेयर। तो इस तरीके से सेकेंडरी सेल वॉल की लेयर्स होती हैं जिनमें जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं तो उनका जो ओरिएंटेशन होता है वह क्या होगा, इन तीनों लेयर्स में क्या होगा, डिफरेंट होता है। इसमें देखते हैं कि कुछ जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वह न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करने का काम करती है। न्यूट्रिएंट को स्टोर करेगी, जैसे क्या हो गया, बीजपत्र में हो गया या भ्रूणपोष में क्या करते हैं, यह न्यूट्रिएंट को स्टोर करने का काम करती है। इसमें हम देखते हैं कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उनमें सेलुलोज के अलावा लिग्निन, और लिग्निन के अलावा जैसे क्यूटीन हो गया, सुबेरिन हो गया, वैक्सेस हो गए, और जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं, सिलिका हैं, यह सब भी क्या होते हैं, इनमें पाए जाते हैं। और जो पैक्टिन होता है और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है वह क्या होते हैं, यानी जो पैक्टिन होंगी, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी, इनकी कमी होती है। इसमें अगर हम देखेंगे कि जो पैक्टिन होता है वह प्राइमरी सेल वॉल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। सेकेंडरी सेल वॉल के बाद अगर हम और एक देखें तो और एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टर्टरी लेयर कहते हैं। तो यह क्या होती है, जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है उसके इनर में एक रेयरली डिफरेंट कंपोजिशन की एक थिन लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, टर्टरी सेल वॉल कहते हैं। यह क्या होता है, जो जिम्नोस्पर्म के जाइलम ट्रैकिड्स है उनमें देखा जाता है। और ये क्या होंगे, जो जाइलम सब्सटेंसेस होती हैं उनसे मिलकर बनी होती है। जो सेल वॉल्स है उनकी विभिन्न लेयर्स होती हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इनमें एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। यह क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है, जो क्या इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, यानी एक ट्यूब के समान होती है। और ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक चैनल है जो क्या करती है, दो जो सेल्स होती हैं उनके बीच कनेक्शन का काम करती है। और जो दोनों सेल्स होती हैं उनके बीच ट्रांसपोर्ट जो है, कम्युनिकेशन है, उसको क्या करती है, अलाउ करती है। इसके थ्रू ही जो मटेरियल्स होती हैं उनका क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक सेल से क्या होगा दूसरे सेल से, और इनके बीच कम्युनिकेशन करता है। अगर प्लाज्मोडेस्माटा को अगर हम देखेंगे तो यह क्या होती हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके रिमेंट्स हैं, यानी जो प्लाज्मोडेस्माटा है उनकी उत्पत्ति में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब प्लाज्मोडेस्माटा में अगर हम देखेंगे तो यह क्या है, जो स्मॉल फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स से लेकर जो लार्ज प्रोटीन्स होती हैं, लार्ज प्रोटीन है, mRNA है, और विभिन्न जो मॉलिक्यूल्स हैं उन सभी के मूवमेंट में ही प्लाज्मोडेस्माटा क्या करती है, हेल्प करती है। यानी जो दो सेल्स होती है उनके बीच क्या होगा, इसके माध्यम से सीधा संपर्क होता है, इसके साइटोप्लाज्म के बीच और इसके साइटोप्लाज्म के बीच, जिसके माध्यम से यह दोनों क्या होंगे, अपनी जो भी मटेरियल्स होती हैं उनका क्या कर सकती हैं, एक्सचेंज कर सकती हैं।
जो प्लाज्माडेस्माटा होता है उसे अगर हम देखेंगे कि यह जो वैस्कुलर टिश्यूज़ होती हैं उनमें जो भी न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है, इसमें क्या होगी, प्लाज्माडेस्माटा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके थ्रू ही जो विभिन्न प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उनका क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। उसमें आगे हम जो सेल वॉल है उसकी स्ट्रक्चर में देखते हैं। पीट्स क्या होता है, यह क्या होता है, जो सेल वॉल होती है उसका क्या है, थिनर पोर्शन होता है, यानी यह एकदम थिन होता है, थिनर पोर्शन। यह कहाँ पे होता है, अगर हम देखेंगे जो सेल वॉल होगी तो ये जो सेल वॉल है उसका क्या है, मिडिल लैमेला, उसके बाद क्या है, प्राइमरी सेल वॉल, और उसके बाद क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिट होती हैं। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिट होती है उसके साथ ही इनमें क्या होती है, पीट्स भी बनती जाती हैं। क्या है, पीट मेम्ब्रेन, यानी जो सेकेंडरी सेल वॉल होगा उसका थिन एरिया यानी जो थिन पोर्शन होता है वह क्या कहलाता है, पीट कहलाता है। और यह क्या करता है, जो सेल्स होती है उनके मध्य कम्युनिकेशन में हेल्प करता है और जो फ्लूइड होती है उनके एक्सचेंज में भी हेल्प करता है। अगर हम देखेंगे जो पीट्स होती है वह जो उसका स्ट्रक्चर है वह निम्न से बना होता है, जैसे हो गया पीट मेम्ब्रेन, पीट कैविटी और पीट एपरेचर। तो इन सब स्ट्रक्चर से क्या यानी इन सब से क्या होता है, पीट मिलकर बना होता है। पीट्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल पीट और एक होता है बॉर्डर्ड पीट। इसके बाद हम देखते हैं सेल वॉल का ग्रोथ कैसे होता है, ग्रोथ ऑफ दी सेल वॉल। ग्रोथ ऑफ दी सेल वॉल। तो सेल वॉल कैसे ग्रोथ करता है, यानी सबसे पहले जो सेल डिवीजन होती है उसके बाद क्या बनती है, मिडिल लैमिला बनती है, सबसे पहली लेयर होती है। और मिडिल लैमिला के बनने के बाद इनके दोनों साइड यानी इस साइड भी और इस साइड भी जो सेल्यूलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं वह क्या होती हैं, डिपोजिट होती जाती हैं। इस तरीके से डिपोजिट होती जाएंगी और उससे क्या बनता है, प्राइमरी सेल वॉल बनता है। और जब सेल ग्रो करना बंद कर देता है यानी जब सेल मैच्योर हो जाता है उसके बाद क्या होगी, जो प्लांट्स होगी उनमें क्या होती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है, यानी सेकेंडरी जो माइक्रोफाइब्रिल्स होंगी वह डिपोजिट होगी। इसके साथ ही विभिन्न सब्सटेंसेस भी क्या होती हैं, इनमें डिपोजिट होती जाती हैं और सेकेंडरी सेल वॉल बनता है। तो जो सेकेंडरी सेल वॉल बनने के से जो प्लांट्स होती है वह क्या होती है, मोटाई में वृद्धि करती है। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे जो सेल वॉल होती है इसके ग्रोथ के लिए दो थ्योरी दी गई थी। पहला होता है मल्टीनेट थ्योरी और एक होता है मोज़ेक थ्योरी। तो इसके ग्रोथ के लिए विभिन्न थ्योरीज दी गई। इनमें हम देखते हैं कि जो सेल वॉल का ग्रोथ होता है वह सिंपल इस तरीके से होता है, जिनमें क्या होंगे, जो सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स होंगी या विभिन्न जो सब्सटेंसेस होती है वह क्या होती हैं, डिपोजिट होती जाती है। हम सेल वॉल की जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है उनका कॉम्पोजिशन कैसा होता है वो हम देखते हैं। तो जो सेल वॉल होती है उनके कंपोजिशन में अगर हम देखेंगे तो इनमें मेनली टू कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स और एक होता है फाइब्रिल्स। मैट्रिक्स और फाइब्रिल्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स एक ग्राउंड सब्सटेंसेस होता है जिसमें क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड, जैसे क्या हो गया, हेमीसेल्यूलोज हो गया और जो पैक्टिन होता है यह पाया जाता है, हेमीसेल्यूलोज और पैक्टिन और क्या प्लस क्या हो गई, प्रोटीन्स। तो जो मैट्रिक्स होती हैं इनमें इन सब से मिलकर बना होता है और जो मैट्रिक्स होती है उनमें जो फाइब्रिल्स होती हैं वह क्या होती है, एम्बेडेड होती है। इसमें अगर हम देखेंगे कि यह एक क्या है, जो प्राइमरी सेल वॉल है उसका क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। तो इनमें जो मैट्रिक्स है यानी जो ग्राउंड सब्सटेंसेस क्या क्या है, जैसे ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए जो विभिन्न माइक्रोफाइब्रिल्स को इस तरीके से जोड़े हुआ है। उसी तरीके से इनमें जो पैक्टिन है, एसिडिक पैक्टिन मॉलिक्यूल्स, ये क्या है, पैक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, जिससे क्या है, जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स हैं यह क्या है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स, ये इनसे पैक्टिन के थ्रू क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से इनमें जो हेमीसेल्यूलोज होता है वह भी प्रेजेंट होता है। तो जो मैट्रिक्स होता है उनमें जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं वह क्या होती हैं, एम्बेडेड होती हैं, माइक्रो
माइक्रोफाइब्रिल्स, यानी एक ग्राउंड सब्सटेंसेस हो गया जिनमें क्या है, जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स है वो इस तरीके से एम्बेडेड होती है और इस तरीके से जो सेल वॉल है उनका स्ट्रक्चर बनाती है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती है वह क्या होता है। जो माइक्रोफाइब्रिल्स है वह क्या होगा, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। अब माइक्रोफाइब्रिल्स कैसे बनता है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो सबसे पहले जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होती हैं वह जुड़कर क्या बनाती हैं, एक सेलुलोज चेन बनाती हैं। अब जो सेलुलोज चेन में हम देखेंगे तो इनमें लगभग 2000 से लेकर 25,000 क्या होती हैं, ग्लूकोज यूनिट्स होती हैं, यानी 2000 से लेकर 25,000 जो ग्लूकोज यूनिट होती है वह मिलकर क्या बनाती है, एक सेलुलोज चेन बनाती है। अब जो 100 सेलुलोज चेन मिलकर क्या बनाती हैं, एक मीसेल या फाइब्रिल बनाती हैं। मीसेल या इसे हम कहेंगे फाइब्रिल। तो जो 100 सेलुलर चेन मिलकर क्या बना रही है, मीसेल या फाइब्रिल बनाती है। जो क्या होता है, जो सेल वॉल होती है उनका जो सेल वॉल के स्ट्रक्चर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, फाइब्रिल होता है। अब फाइब्रिल में हम देखेंगे कि तो 20 से लेकर 40 जो मीसेल है या फाइब्रिल हैं वह मिलकर क्या बनाती है, माइक्रोफाइब्रिल बनाती है। और माइक्रोफाइब्रिल के बाद जो 250 लगभग 250 माइक्रोफाइब्रिल मिलकर क्या बनाते हैं, एक मैक्रोफाइब्रिल बनाती हैं, जिनका जो व्यास होता है वह लगभग 100 से लेकर 25 एंगस्ट्रॉम होता है। और यह जो सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं वह क्या होंगी, मैट्रिक्स में एम्बेडेड होती हैं। कुछ इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिनमें यह क्या है, सेलुलोज का माइक्रोफाइब्रिल्स है और ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। और यह जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, हेमीसेल्युलोज है। और जो इन एक दूसरे से जो माइक्रोफाइब्रिल्स जुड़े हुए हैं तो किसके थ्रू जुड़े हुए हैं, पैक्टिन के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये क्या है, न्यूट्रल पैक्टिन मॉलिक्यूल्स, और ये जो होता है वह क्या है, एसिडिक पैक्टिन मॉलिक्यूल्स। इनमें हम देखेंगे कि जो Ca2+ ब्रिजेस भी होती हैं जो क्या होती है, पैक्टिन मॉलिक्यूल्स के बीच देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जो प्राइमरी सेल वॉल है या जो सेकेंडरी सेल वॉल है इनमें जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं तो जो इनका अरेंजमेंट क्या होता है, डिफरेंट देखने को मिलता है। यह क्या है, प्राइमरी सेल वॉल में जो माइक्रोफाइब्रिल्स है उनका अरेंजमेंट है। इसी तरीके से जो सेकेंडरी सेल वॉल है उनमें भी इनका अरेंजमेंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो प्राइमरी सेल वॉल है इनमें यह लूजली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है इनमें यह कॉम्पैक्ट होती हैं, यानी अधिक पास होती हैं। तो जो माइक्रोफाइब्रिल्स होंगी एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो इस तरीके से जो सेल वॉल है उनका स्ट्रक्चर होता है जो विभिन्न सभी जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं उनसे मिलकर बना होता है। आगे हम देखते हैं सेल वॉल का ओरिजिन कैसे होता है, यानी ओरिजिन ऑफ दी सेल वॉल। तो सेल वॉल का ओरिजिन कैसे होगी, जब साइटोकाइनेसिस यानी जो सेल डिवीजन के समय जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस में जब सेल क्या बनते हैं, सेल प्लेट बनती हैं और सेल प्लेट के थ्रू क्या होती है, सेल डिवीजन होता है। तो सेल वॉल की उत्पत्ति कैसी होती है, सेल प्लेट के दौरान होती है और इनमें कुछ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आती हैं। पैक्टिन रिच होता है तो इनमें सबसे पहली लेयर क्या बनती है, मिडिल लैमिला बनती है। जो मिडिल लैमिला क्या होती है, सिमेंटिक लेयर होती है। इसके बाद मिडिल लैमिला के बाद जो मिडिल लैमिला के बोथ साइड यानी दोनों ओर क्या होंगी, जैसे यह मिडिल लैमिला है तो इस साइड और इस साइड प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल बनते हैं। इनमें विभिन्न जो सेलुलोज कंपोनेंट होंगी वह क्या होंगी, डिपॉजिट होती जाती है और मिडिल लैमिला के बोथ साइड में क्या बनता है, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। इसमें अगर हम देखेंगे जो सेल वॉल होती है उनके सिंथेसिस में लगभग एक अनुमान के मुताबिक यानी 2000 जीन्स की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे सेल एक्सपेंड करता है सेल वॉल की नई कंपोनेंट्स जो होती हैं वह क्या होती है, डिपॉजिट होती जाती है, यानी जो सेल वॉल के जो भी कंपोनेंट्स होंगी वह दोनों साइड डिपॉजिट होती जाएंगी जिससे सेल वॉल बनता है। इसमें ये आगे विभिन्न प्रकार के जो पैक्टिन हो गए, सेलुलोज, हेमीसेल्युलोज और जो अन्य फैटी सब्सटेंसेस होती हैं सब क्या होती हैं, डिपॉजिट होती जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होता है वह क्या करता है, सेलुलोज जो मॉलिक्यूल्स होती हैं उन्हें जोड़े रखने का काम करता है।
यानी जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स है, अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स है, माइक्रोफाइब्रिल्स है, उन्हें जोड़ने का काम कौन करती है? ग्लाइकोप्रोटीन्स करती है। इसके बाद जो माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं, इनका मेन कंपोनेंट क्या होता है? मैट्रिक्स होता है और माइक्रोफाइब्रिल्स होता है। तो जो माइक्रोफाइब्रिल्स होता है वह कहाँ सिंथेसाइज होता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनमें सिंथेसाइज होता है। और जो मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स जैसे क्या हो गए? हेमीसेल्युलोज हो गया, पैक्टिन हो गया, और जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होगा वह कहाँ सिंथेसाइज होता है? यह जो सेल ऑर्गेनेल है, गोल्जी एपरेटस, इसमें सिंथेसाइज होता है। तो इन दोनों में बनने के पश्चात ये क्या होती है? बाहर डिपॉजिट होती जाती हैं। तो जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं उनका सिंथेसाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जो भी मैट्रिक्स हैं उनका सिंथेसाइज गोल्जी एपरेटस में होता है। इसमें हम देखते हैं कि यह सेल वॉल क्या होती है? साइटोप्लाज्म के प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया। यह सब जो सेल वॉल के बनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे गोल्जी एपरेटस में विभिन्न प्रकार के जो मैट्रिक्स हैं उनके सिंथेसिस हो गया, और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह क्या होता है? जो प्लांट सेल वॉल की प्लाज्मोडेस्माटा होती है उनकी बनने में, उनकी उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी जो प्लाज्मोडेस्माटा होती हैं वह क्या होती हैं? जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उनके ही रिमेंट्स होती हैं। जो सेल वॉल होती है उनका क्या क्या फंक्शन है? जो सेल में यह विभिन्न कार्य को करती है, इनके विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर और फंक्शनल रोल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है उनमें विभिन्न पॉलीसेकेराइड्स होती हैं, माइक्रोफाइब्रिल्स होती हैं, और एक रिजिड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो सेल होती है उन्हें एक प्रॉपर शेप देती है और उनके फॉर्म को बनाए रखती है। उसके बाद हम देखते हैं सेल को यह रप्चर होने से प्रिवेंट करती है, यानी जो सेल्स होंगे उन्हें टूटने से बचाती है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वह यह कार्य नहीं कर सकती। तो इसके लिए क्या होती है? इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं जो एक इन प्रोटेक्टिव लेयर बनाएगी और जो सेल होंगे इन्हें रप्चर होने से प्रिवेंट करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह क्या करती है? जो सेल वॉल होती है इन्हें मैकेनिकल स्ट्रेंथ और इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और जो सेल ग्रोथ का डायरेक्शन होता है वह भी कौन कंट्रोल करता है? सेल वॉल ही कंट्रोल करता है। इसमें हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है वह वाटर लॉस, जो एक्सेसिव हीट होती है यानी बहुत ही अधिक अगर गर्मी होगी उससे, और जो विभिन्न फॉरेन अटैक होती हैं जैसे क्या हो गया? प्लांट वायरस या कोई भी पैथोजेंस होगा जो अटैक करेगा, तो इन सब से कौन प्रोटेक्ट करता है? सेल वॉल ही प्रोटेक्ट करता है। यह क्या होती है? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है और सेल को एक प्रॉपर शेप देती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यह क्या होगी? ऑस्मोटिक लाइसिस से भी इन्हें प्रिवेंट करती है। ऑस्मोटिक लाइसिस यानी जो सेल होती है उनका टूटना, यदि टूटना जो होता है वो सबसे कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सेल वॉल ही प्रोटेक्ट करता है। जो विभिन्न प्रकार की मैकेनिकल इंज्यूरी होती है, यदि किसी प्रकार की चोट लगती है तो इन सबसे प्रोटेक्ट कौन करता है? सेल वॉल ही करता है। प्लाज्मोडेस्माटा, जो सेल वॉल में हमने देखा कि इनमें क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो प्लांट की सेल्स होती हैं वह एक दूसरे से क्या करती हैं? कम्युनिकेट करती हैं और विभिन्न जो मॉलिक्यूल्स होंगी और उनका ट्रांसपोर्ट करती हैं और एक साइटोप्लाज्मिक क्या है? रिलेशन बनाए रखती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें जो सेल वॉल होती है उनमें विभिन्न सब्सटेंसेस होती हैं, जैसे क्या हो गया? क्यूटिन हो गया, सुबेरिन हो गया। तो यह सब सब्सटेंसेस क्या करते हैं? जो सेल सरफेस से इवेपोरेशन द्वारा, जो वाष्पीकरण के द्वारा जो वाटर लॉस होता है, तो ये सब्सटेंसेस उसे रोकने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो सेल वॉल होती है उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, यानी सेल वॉल नहीं होगी तो यह प्लांट्स को, जो भी प्लांट्स होंगी वह प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगी, और जो भी प्लांट सेल्स होंगी उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगी। इसकी जो नोट्स है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।